नमस्कार दोस्तों। बाजार पे राय के इस एपिसोड में मैं राकेश झा आपका स्वागत करता हूँ। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट की, चर्चा करते हैं गोल्ड की, चर्चा करते हैं डॉलर और क्रूड की, चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते क्या हो सकता है उसकी, और चर्चा करते हैं उन कुछ स्टॉक्स की जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पर्पज से। तो इसके पहले आगे बढ़े मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ वो केवल आपके एजुकेशनल पर्पज से, मैं यहाँ कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जो भी कुछ बता रहा हूँ वो जो मार्केट डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है उस बेस पे मैंने अपना एक एनालिसिस बनाया और उस एनालिसिस को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ जो भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसमें मेरी कोई अपनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन जो भी आप करेंगे अपने स्वयं के रिस्क पे करेंगे या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सलाह पे करेंगे। साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ वो आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं, बात मुद्दे की करते हैं। बात पिछले सप्ताह में जो कुछ हुआ उसकी बात करेंगे तो एक अच्छी चीज़ हुई। जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है और इसी वजह से हम लोग ने मार्केट को चढ़ते हुए भी देखा है। तो लोगों का एक जो डर है वो कम हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में जो लोगों को डर लगा था कुछ और बैंक यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर सकती हैं, वो डर कम हुआ है। लोगों का पैसा डूब सकता है वो उसके बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो लोगों को दिलासा दिया, जो सपोर्ट किया, उससे भी लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया है और साथ में उनको ये कॉन्फिडेंस भी आया है कि अगर इन्फ्लेशन में थोड़ा कमी आई तो अब और जो इंटरेस्ट रेट है वो शायद इसी साल से घटना शुरू हो जाएंगे। ये एक कॉन्फिडेंस वहाँ लोगों में आया और उसी का असर हमने देखा है कि अब मार्केट में एक तेजी बन गई है। अब ये जो तेजी बन रही है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत लग रही है और अब इसको अगर कोई तोड़ सकता है तो वो केवल अनहोनी कोई जैसे जो चीज़ हो जाएगी, यूक्रेन रशिया वार में कुछ नया ऐसा उबाल आ गया और वहाँ कुछ हो गया तो, पर अदरवाइज यहाँ एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होते दिख रहा है, सेंटिमेंट में चेंज आते हुए दिख रहा है और यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है ऐसा नज़र आ रहा है। तो पर्टिकुलरली अप्रैल मंथ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ काफ़ी बुलिश होना चाहिए और अप्रैल मंथ की जो बुलिशनेस है वो थोड़ा और भी आगे मई मई में भी खींच सकती है। तो अब जो मार्केट को खींचने वाला, नीचे खींचने वाली जो चीज़ें होंगी वो ये कि नेक्स्ट जो फेड की पॉलिसी आती है उसमें फेड का क्या अंदाज आता है। इन्फ्लेशन का जो रेट है अभी भी अमेरिकन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से ऊपर से जो नीचे आने की गति है वो काफ़ी अच्छी है और लगता है कि ये बहुत जल्द अब अमेरिकन जो फेड है उनके पॉलिसी के कंट्रोल में आते हुए नजर आएगा या और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सब का असर हमको मार्केट में अभी आगे जाते दिखेगा। बात करते हैं इंडियन यूरोपियन मार्केट की, तो वहाँ एक कंसर्न अभी भी बना हुआ है, वहाँ का इन्फ्लेशन अभी भी हाई है और वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, वहाँ अभी भी उनको कंफर्ट नहीं है, लेकिन मार्केट में इसका कोई खास असर नहीं है। मार्केट अभी भी, यहाँ यूरोपियन मार्केट भी हम लोग ने पिछले वीक में अच्छे चढ़ते हुए देखे, लेकिन वहाँ इकोनॉमी में अभी कंसर्न है। अब बात करते हैं चाइना की, तो चाइना में भी यहाँ एक रिवर्सल दे आते हुए दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन में काफ़ी एक्टिविटीज़ है, कंस्ट्रक्शन में डिमांड है और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी होती है जहाँ अगर डिमांड है तो वो बाकी और कई सारे इंडस्ट्रीज़ को वो बूस्ट दे सकती है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत में भी एक अच्छी मतलब जो खबर है वो ये कि जीएसटी का कलेक्शन इस बार वापस 1.6 लाख करोड़ हुआ है, जो कि काफ़ी बेटर देन एक्सपेक्टेड है। सेकंड चीज़ है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी अच्छे लेवल पे अभी काफ़ी, उसमें ऑलमोस्ट $750 बिलियन का वहाँ हमने एक एक बिजनेस होते हुए देखा है। तो ये एक्सपेक्टेशन से बेहतर जो एक्सपोर्ट अब हमको यहाँ होते हुए दिख रहा है। तो सारी खबरें अब अच्छी आना शुरू हो गई हैं। देखिए क्या होता है कि जब मार्केट में कुछ अच्छा होने वाला है तो आपको सारी सब जगह से खबरें अच्छी आना चालू होती हैं और ये खबरें अच्छी आ रही है, इसी का ये एक मतलब है कि यहाँ से मुझे मार्केट अब
ऊपर जाते हुए दिख रहा है। लग रहा है कि जो 17,000 का एक बेस है वो बेस बन चुका है। अब ये जब तक 16,850 16,850 को नीचे की ओर ब्रेक नहीं करता तब तक हम ये समझेंगे कि अब हम लोग बुलिश मार्केट में बैठे हैं। बुलिश नहीं भी है तो बहुत ऊपर की ओर हम लोग अभी चलेंगे। 500 600 8 पॉइंट हम लोग यहाँ से अभी और ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट पे हमको क्या नजर आ रहा है और चार्ट हमको क्या संकेत दे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। और डाउ जोन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग देखेंगे कि पिछले चार दिनों में एक अच्छी खासी बढ़त हमको इनफैक्ट 5 दिनों में एक अच्छी खासी एक रिवर्सल दिख रही है। और निफ्टी ने एक जो ट्रेंड है सेंटिमेंट्स है उसको अब चेंज वहाँ हमको दिख रहा है। अगर हम लोग देखते हैं कि देखिए एक ये डाउन साइड में ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट यहाँ आते हुए दिख रहा है। प्राइस ऊपर गई है। ये एक रेजिस्टेंस था काफ़ी दिनों का पहले का, यहाँ से बहुत दिनों से चलता आ रहा है और वो रेजिस्टेंस को भी यहाँ ब्रेक होते हुए हमको दिख रहा है। उससे ऊपर हम लोग बढ़ना शुरू हो गए हैं। और ये अगर हम लोग अब देखेंगे तो अब जो नेक्स्ट जो हम लोग का रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 33,566 का। और उसके बाद में ये जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो होगा करीब करीब 34,000 का। तो यहाँ से एक 500 से 1000 पॉइंट की एक जो जगह है वो खाली है। देखते हैं यहाँ कैसे ये रिएक्ट करता है। तो डाउ जोन्स काफ़ी बुलिश है और नैस्डैक कंपेयर टू डाउ जोन्स ये और भी ज़्यादा बुलिश है ना। तो अब जो हम लोग देख रहे हैं कि जो नैस्डैक है वो आउट परफॉर्म कर रहा है डाउ जोन्स को, क्योंकि वैसे भी नैस्डैक ज़्यादा गिरा हुआ है तो उसको डाउ जोन्स के आते आते थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन अभी के हालात में हम लोग ये देख सकते हैं कि नैस्डैक ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया है। तो यहाँ हमको भी अपने इंडिया में अभी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, वहाँ आपको एक अच्छा खासा यहाँ से उछाल आते हुए दिख सकता है। बात करते हैं यूके की। और तो यूके में भी यहाँ से हम लोग ने देखा सेम टू सेम आप रिप्लिकेशन करके देख सकते हैं जो यूएस में हुआ कि पिछले 3-4 दिनों में अच्छी बढ़त तो यहाँ आई है। लेकिन अब हम लोग अगर डेली चार्ट पे अगर इसको देखते हैं तो डेली चार्ट पे हमको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ सपोर्ट परफेक्ट एक ये जो सपोर्ट लाइन थी ऑलमोस्ट जो पहले से चलती आ रही है करीब करीब वहीं आया एक उसको ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं हुआ और अब हम लोग वापस से ऊपर आ गए। तो अब ये जो है नया हायर हाई हायर लो बनना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ तो यूके में जो हम लोग देख रहे हैं कि अब वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू हो रहे हैं। ऑल टाइम हाई से हम लोग ज़्यादा मतलब यूके में ज़्यादा गिरावट अब नहीं है। डैक्स जो कि जर्मन का इंडिकेटर है वहाँ भी हम लोग देखेंगे तो अब रिवर्सल आते हुए दिख रहा है। यहाँ भी एक जो सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ से काफ़ी दिनों से ड्रॉ की थी वहीं से ये उसने अपना एक यहाँ पहले उसने एक बेस बनाया और वापस से ऊपर चला गया। तो ये अब जो मार्केट है यूरोप का हम लोग देखेंगे तो अब एक बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट बन चुका है। अमेरिकन मार्केट भी अब बाय ऑन डिप्स की कंडीशन में है। हांगकांग को अगर हम लोग देखते हैं तो हांगकांग में अभी कोई खास उतनी बढ़त तो नहीं है, लेकिन ठीक है कि अब उसका भी मूड चेंज होते हुए हमको दिख रहा है। चाइना की बात करते हैं तो चाइना अभी भी साइडवेज मार्केट में ही है, वहाँ कोई खास हलचल नहीं है। निकाई जो कि जापान का है और वहाँ जापान में भी पिछले कुछ दिनों में हमने एक अच्छा रिवर्सल आते हुए देखा है जापान को। लेकिन यह है कि जब ये 28,398 ये अगर ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो यहाँ आपको एक अच्छी खासी वापस से ट्रेंड में चेंज नज़र आ सकता है। तो बात कर लेते हैं आप क्रूड की। देखिए क्रूड क्या है, अगर मार्केट कभी भी याद रखना कि यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट जब बुलिश होते हैं तो वहाँ क्रूड बढ़ने लगता है और अगर यहाँ बढ़ेगा तो क्रूड भी बढ़ेगा। तो क्रूड के लिए भी आप समझ लीजिए कि फिलहाल एक बाय ऑन डिप्स वाला ही मार्केट अभी भी है। तो यहाँ से अब हमको करना क्या है 6199 ये जो लेवल है सॉरी 6222 ओके
तो 6222 वाला जो लेवल है उसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो वहाँ आपको बाय करना है। फिर आपके ऊपर के टारगेट होंगे 6342, 6451 और हो सकता है थोड़ा अगर ये बुलिशनेस बना रहा तो हमको तीसरा टारगेट 6585 का भी आते हुए दिख सकता है। ओके, नीचे की ओर अगर हम लोग क्या करेंगे, नीचे की अगर अगर हम लोग ये लेवल नहीं टिक पाते और नीचे 6106 ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोग को वहाँ सेल करना है। और फिर नीचे के जो टारगेट्स होंगे वो होंगे आपके 5949 और 5756, ये जो दो टारगेट आपको यहाँ नीचे की ओर आते हुए दिख सकते हैं अगर हमने नीचे 6106 को ब्रेक किया तो। फिलहाल जो मूड बना हुआ है वो अपसाइड का है, तो इसलिए आपको यहाँ के 63 ये जो ऊपर के जो टारगेट मैंने दिए 6362, 6451 और 6585 ये तीन टारगेट आते हुए आपको इस सप्ताह में दिख सकते हैं। बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की, तो यहाँ हमने देखा था कि एक अच्छी खासी जो डॉलर इंडेक्स है उसमें गिरावट आते हुए दिखी है, लेकिन हमारा जो डॉलर, हमारा जो रुपया है उस कंपेयर में एक साइडवेज मूवमेंट में ही अभी तक फंसा हुआ है। डॉलर इंडेक्स में भले ही गिरावट आई हो लेकिन हमारा रुपया उसके कंपेयर में उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। लेकिन अगर यही हालत रहा तो डॉलर इंडेक्स में और गिरावट थोड़ी आ सकती है, और अगर वो थोड़ी आती है तो हमारा यहाँ और प्राइस नीचे जाते हुए दिख सकता है। तो अगर ये 82.07 इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट करेंगे, फिर 82 और 81.78 ये दो टारगेट्स के लिए। और अगर ये ऊपर चढ़ना शुरू होता है तो आपको 8216 के ऊपर बाय करना है। टारगेट्स होंगे 8225 और 8237 के, पर इससे ज़्यादा अभी उम्मीद करना मुश्किल है। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड पे मैं हमेशा से बुलिश रहा हूँ और दिवाली के समय से ही मैंने जब 49,000 चल रहा था तब से ही मैंने इसको रिकमेंड करना शुरू किया था कि बाय कर लीजिए, बेस बन चुका है करके। और यहाँ भी बेस बनते हुए दिख रहा है, वापस से ऊपर गया, थोड़ा सा रिकवरी हुआ फिर ऊपर गया। अब हमको करना क्या है, अब 59,875 ये हमारा इसके ऊपर अगर टारगेट, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड करना शुरू करती है और फिर बाय करेंगे 6462 और 61,036 ये दो लेवल के लिए। अगर 59,543 ये लेवल नीचे की ओर ब्रेक होता है तो फिर शॉर्ट करेंगे और फिर नीचे के टारगेट्स होंगे 58,834 और 58,426 के। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में हम लोग जो वीकली जो व्यू में देना चाहता हूँ वो ये रहेगा कि अब देखिए क्या कि अब हम लोग लास्ट वीक में बंद हुए 17,356 के, तो हम लोग ने एक अच्छी लेवल को पार कर लिया है। 17,200 एक अच्छा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर हम लोग बढ़ना चालू हुए, जो कि मैंने आपको फ्राइडे के ट्रेड में बताया था कि आपको करना क्या है, और एग्जैक्टली उसी के ऊपर के मेरे तीनों टारगेट जो मैंने दिए थे 13,350 के वो अचीव हुए। अब हम लोग 13,350 के ऊपर चढ़ना शुरू हुए, तो अब ये जो ट्रेंड लाइन है अब हम लोग उसको ब्रेक करते हुए नजर आएंगे मंडे, क्योंकि जो हम जो अभी हम लोग ने माहौल देखा कि सब जगह अभी प्राइस बढ़े हुए, तो डेफिनेटली मंडे भी हम लोग एक 60-70 पॉइंट गैप अप से खुलेंगे, और जब जैसे ही गैप अप खुलेंगे हम लोग यहाँ कहीं खुलेंगे। और फिर अब मेरे उसके बाद में टारगेट्स उसके बाद तक 17,541 ये मेरे लिए एक्चुअली ये काम करेगा मेरा बाउंड्री का। अभी भी तब तक मैं टोटली बायर्स नहीं हूँ, बाय साइड में। हम जब 17,500 या 17,523 को ब्रेक कर लेंगे तब मैं वीकली बेसिस से कहूँगा कि आपको वहाँ बाय करके चलना है, और फिर वीकली बेसिस पे आपके और दो टारगेट्स आएंगे 17,645 और 17,805 के। हो सकता है ये यहाँ से वापस मुड़े और नीचे की ओर अगर मुड़ना शुरू कर देते हैं तो आप जब तक 17,541 नहीं आता तब तक आपका बायस जो है वो डाउन साइड अभी भी होना चाहिए। भले ये बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट दिख रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आ जाएगा, फिर हम लोग यहाँ आ जाएंगे, फिर इस रेंज में हम लोग खेलते हुए दिख सकते हैं, नीचे ऊपर या तो इस रेंज में खेलते हुए दिखेंगे या इस रेंज में खेलते हुए दिखेंगे। तो यहाँ आपको नीचे की ओर के टारगेट जो है वो
322 है और दूसरा एक और टारगेट जो है वो 17200 का है। तो अब हम लोग जो लेवल है, अब देखिए ये जो लेवल थी ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस था और यहाँ अब ये ब्रेक, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करते नजर आएगा। तो आपके लिए एक्सट्रीम जो लेवल्स होने चाहिए इस वीक के लिए वो 17200 और 17800 की। तो जो लोग ऑप्शंस में सेलिंग में काम करना चाहते हैं वो ये दो स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट बेच के अपना स्टैंगल क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ अभी जो मेरा जो बाउंड्री होगी वो होगी 41,000। 41,000 के ऊपर जैसे ही हम लोग निकलते हैं तो अब आप वीकली बेसिस पे बाय साइड में रह सकते हो। ऊपर के टारगेट होंगे 41,360, 41,668 और 41,996, मतलब 42,000 के, ये मेरे ऊपर की ओर के टारगेट्स। अगर हम लोग 41,000 को ब्रेक नहीं कर पाते या ऊपर चढ़ के फिर नीचे आ जाते हैं, फिर आप शॉर्ट करेंगे। नीचे के टारगेट्स होंगे 40,659, 40,400 और 39,950 के। स्टॉक्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस बार, दो स्टॉक्स हैं। जो एक है सुबेक्स, और हमने देखा कि आईटी में एक अच्छी अब बढ़ोतरी आ रही है और आईटी से जो इंडेक्स है वहाँ भी एक अच्छा एक बढ़ोतरी हुई है और नैस्डैक ने भी यहाँ एक अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है। तो सुबेक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म एक जो ये था वहाँ एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ओके, और इसीलिए ये ब्रेकआउट की वजह से इसमें मैं इसको बाय दे रहा हूँ। बाय करना है आपको 2845 के ऊपर, 2870 के ऊपर। टारगेट्स होंगे आपके 30 30.30 और 31.80 के। स्टॉप लॉस आपको रखना है 3770 का। बात करते हैं सोनाटा। सोनाटा अगेन दिस इज फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। तो सोनाटा में आपको ये बाय करके चलना है। ये देखिए अभी भी ये सोनाटा का अभी जो चीज़ है कि वहाँ अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है और ऑल टाइम हाई के आसपास ये बंद हुआ है। अब यहाँ से ऊपर जैसे ही बढ़ना चालू होगा तो हमको यहाँ से बाय करके चलना है। तो हम लोग बाय करेंगे 836 के ऊपर और फिर टारगेट्स होगा हमारा 1132। एक सिंगल टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ, ओके, और 1132 का टारगेट है और स्टॉप लॉस जो आपको रखना है 763 का। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय, और बाजार पे राय में हमने चर्चा की ग्लोबल मार्केट्स की, इवेंट्स की, उन सारी घटनाओं की जो अब मार्केट को एक रिवर्सल देने में बिल्कुल रेडी है। यहाँ से ऐसा लगता है कि अब एक मार्केट में धीरे धीरे कहीं ही सही लेकिन यहाँ से अब बुलिशनेस आना चालू होगा। यहाँ से मार्केट हमको बढ़ते हुए दिखेंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। और इस मार्केट को अब कोई चीज़ गिरा सकता है तो वो कोई ऐसी एक अचानक होने वाली चीज़ हो सकती है, जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर में कोई नया उछाल आ जाए, कोई नई घटना हो जाए जहाँ वॉर वापस बढ़ जाए। तो ऐसी कोई जो अब घटना होगी वही अब मार्केट को नीचे खींचने का काम करेगा। वरना जो डेटा है वो ये बता रहा है कि अब स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है और ये स्टेबिलिटी बिजनेस को अब ऊपर लेके जाएगी, इकोनॉमी को बेटर बना सकती है, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो। और इसी का असर हमको बाजार पे आते हुए दिखेगा। तो फॉर मंथ ऑफ अप्रैल आई एम बुलिश। हो सकता है ये बुलिशनेस मई तक भी एक्सटेंड हो। तो एटलीस्ट अगले 1-2 महीने के लिए मुझे अपने आप को मैं बुलिश देख रहा हूँ। और 16,850 ये मेरे लिए नीचे की ओर का एक ब्रेकडाउन का लेवल होगा। वो जब तक नहीं टूटता तब तक मैं मार्केट में एक पॉजिटिव सोच लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो बाजार पे राय का एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, जो एनालिसिस मैंने आपके लिए प्रस्तुत की है वो आपको पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे लोगों को इसको आप इसको भेजिए ज़्यादा से ज़्यादा